बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ़्ज़-ए-मान होंगे जी। तो मैं आज आपको इस तरह की ये हेयर बैंड बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इसको लाइक करना है और शेयर करना है। यहाँ पर ये जो है हाफ़ वाइट कलर है, पैरेट है और पिंक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मेहमान आए थे। मेरी फूफो वाले रहते हैं फैसलाबाद में, वो लोग आए थे यहाँ पर, तो हम लोग घूमने गए, इस वजह से फिर थोड़ा सा टाइम लग गया। और अभी तक सर्दियों की छुट्टियां हैं, फिर बच्चों की खांसी वगैरह काम, ये भी सारा कुछ चल रहा है। तो काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब ये नया साल स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो को। तो आप लोगों ने हर वीडियो को अच्छे से और पूरा देखना है। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलें आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम ये 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे हेयर बैंड बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना लाइक करना है वीडियो को। और यहाँ पर देखें ये 3 कलर में हमने जो है ना वूल यूज़ की है और क्रोशिया नंबर हमने 2.5 का यूज़ किया है और ये 3 प्लाई की वूल है। तो सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने स्लिप नट कर देना है। इस तरह से ये धागा घुमाकर यहाँ पर हमने स्लिप नट कर दिया। उसके बाद हम 60 जो है ना चेन बनाएंगे। एक चेन बना ली। इस तरह से आप लोगों ने इसको काउंट करना है। टोटल 60 चेन बनाएंगे। स्लिप नट को छोड़ के 2 चेन हो गई। तो इस तरह से टोटल हमने 60 जो है ना ये चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, 2 धागे हैं तो ये धागा लेंगे, दोनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर इसकी अगली वाली चेन में ये धागा लेंगे और दोनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से ये टोटल जो सिंगल क्रोशिया बनेंगे 59 टोटल सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हुए पूरे राउंड को हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से हमने 59 जो है ना ये सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। स्लिप नट के पहले हमने जो ये चेन बनाई थी वहाँ पर हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर देखें एक चेन करेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर अगला ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा अगला सिंगल क्रोशिया, इसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने फिर से 59 जो है ना ये सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को भी हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो ये गैप आपको चेन की तरह नज़र आ रहा है ना, इनमें आप लोगों ने हर एक में एक एक मर्तबा ये बनाते जाना है। तो सेम इसी तरह से ही इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वाली जो चेन है इसमें भी बना लेना है। ये जो एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इसमें भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से फिर से ये 59 टोटल जो है ना सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस धागे को हमने कट कर लेना है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना ग्रीन कलर का धागा हम इस साइड पर अटैच कर लेंगे इस तरह से ये धागा लिया और ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हमने ये धागा जो है इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर ये जो धागा इसके साथ ही अटैच करते जाएंगे। एक चेन बना ली, 2 3 और ये 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें एक यहाँ पर ये चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इस धागे को लेना है और इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना देना है।
इस तरह से। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर हमने इस धागे को इसके साथ ही अटैच करना है, एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद अब फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 4 चेन फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले में हमने वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ से देखिए बल देकर 1 2 2 ये गैप छोड़ के तीसरे वाले में फिर से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन और उसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर बल दिया 1 और ये 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर बल देकर 2 ये गैप छोड़ के तीसरे वाले में फिर से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन और फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह जो है ना पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से देखिए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे यहाँ पर ये जो बने हैं वी स्टिच 19 जो है ना बने हुए हैं टोटल। इस तरह से आप यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, एक चेन छोड़ के। ये जो लास्ट वाली चेन है ना इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने स्लिप नट करके यहाँ पर एक और ये 2 दूसरी वाली चेन में इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 फिर से हमने 3 चेन बना लेनी है। ये जो हमने वी स्टिच बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल यहाँ पर 5 जो है ना डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इस धागे को हम इस तरह से करेंगे, ये शुरू वाला जो डबल क्रोशिया है इसके हम इस चेन में ये वाला धागा जो है इस तरह से करते हुए इस तरह से बना लेंगे। तो ये इस तरह से टूलिप के फ्लावर की तरह हो जाएगा। 1 2 2 यहाँ पर चेन बनाकर फिर अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद शुरू वाले इस डबल क्रोशिया में इस धागे को हम इस तरह से कर लेंगे, 2 चेन बनाकर फिर अगले वी स्टिच में भी सेम इसी तरह से हमने ये फ्लावर जो है ना बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाएगा, पर जैसे हम इसके राउंड बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा अब यहाँ पर देखें 5 ये डबल क्रोशिया बना दिए, इस धागे को इस तरह से किया और यहाँ पर इस वाले में इस धागे को इस तरह से कर लेंगे, 2 चेन बनाकर अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। मैं ये आपको इसी वजह से दिखा रही हूँ कि जैसे हम आगे इसको बनाएंगे ना ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना देना है, एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। फिर से हमने ये वाला कलर जो है ऊपर से अटैच करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हम स्लिप नट कर देंगे। स्लिप नट करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इस वाले गैप में हमने फिर से ये सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब ये जो फ्लावर बनाया है इसके दरमियान में भी यहाँ पर हमने फिर से जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके 2 चेन के गैप में 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इस फ्लावर के दरमियान में एक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो जैसे हमारे यहाँ पर 59 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया थे, इसी तरह हमने इसके ऊपर भी 59 जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। अब इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, इस फ्लावर के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, फ्लावर के ऊपर यहाँ पर दरमियान में देखें यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए फ्लावर के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया,
इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल ये 59 जो है ना सिंगल क्रोशिया टोटल यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर देखें एक चेन बना लेंगे और इसको पलट के फिर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ये भी 59 जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरफ से, बैक साइड वाली तरफ से। इस तरह से हर एक चेन में एक एक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब कोई भी झोल इसमें नहीं है, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखें एक ये देखें ये सिंगल क्रोशिया के एक राउंड, ये दो और दो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, दो ग्रीन वाले में और एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो टोटल ये 8 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हमने बना लेने। अब देखें शुरू वाले में हमने सॉरी यहाँ पर एक चेन बनानी है। एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके दूसरे राउंड में दो सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो मैरून कलर है ये 3 4, अब इस ग्रीन वाले में 5 6, अब यहाँ पर ये दो राउंड है 7 और ये लास्ट वाले में 8। टोटल यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने एक चेन बना लेनी है और ये जो एक ये वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब देखिए शुरू वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। ये शुरू वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले में एक सिंगल क्रोशिया 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे और इस शुरू वाले सिंगल क्रोशिया को छोड़ के अगले में एक सिंगल क्रोशिया 2 3 4। अब यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। इस तरह से ये कम करते जाना है। एक चेन बनाकर फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के एक और ये दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, एक चेन बनाकर इसको धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब जैसे इस साइड पे बनाया है सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे और इसकी ये जो शुरू वाला राउंड है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये धागा इसके साथ अटैच करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। अब इस मैरून में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। तो इस तरह से ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। इस ग्रीन वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 6 सिंगल क्रोशिया। अब एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशिया हो गए और ये 8। टोटल यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बना दिए। एक चेन बनाएंगे। अब देखें एक ये छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इस साइड पर हमने 7 जो है ना सिंगल क्रोशिया बना दी। एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6। फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 सॉरी इसमें 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक एक सिंगल क्रोशिया कम करते जाना है। इसको पलट लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन। अब यहाँ पर एक इसको छोड़ के 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक चेन। अब लास्ट में ये एक सिंगल क्रोशिया रहता है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए ये दोनों साइडों से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमने एक चेन बना के इसमें ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर ये बना लिए हैं। तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर इसके 8 राउंड बनाए थे, तो इसमें हमने 8 फिर से बना लिए। अब आगे हमने ये जैसे हमने एक एक ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये जो चेन है इसमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक हमने इसको बना लेना है जी। तब देखें जैसे हमने यहाँ पर ये 8 इस राउंड बनाए थे, तो इसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब देखें यहाँ पर ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया का था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर ये 8 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम 60 जो है ना चेन बना लेंगे, इसकी डोरी जो हम बांधने के लिए बनाते हैं वो वाली। तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद ही इसको काउंट करना है। इस तरह से हमने टोटल जो है 60 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 3 चेन छोड़ के जो चौथी वाली चेन है ना, उसमें हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक पत्ती बन जाएगी फ्लावर की। 2 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करते हुए इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी पत्ती बन गई। सेम इसी तरह से हमने टोटल जो है इसमें 5 पत्तियाँ बना लेनी है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन करके फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन और इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 पत्तियाँ बन गई है, ये 5वीं पत्ती हमने बना लेनी है। फिर 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये 5 पत्तियों वाला फ्लावर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 60 चेन बनाई है, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच इस तरह से। ये धागा लिया, इन दोनों में से निकाल दिया, फिर ये धागा लिया, इन दोनों में से निकाल दिया। तो इस तरह से ये पूरे में जो है ना स्लिप स्टिच करते जाना है। तो लास्ट तक मैं इसमें ये स्लिप स्टिच कर लेती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डोरी पूरी कंप्लीट कर ली स्लिप स्टिच के साथ। अब आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड पर ये 8 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक एक जो राउंड है इसमें ही हम इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इसकी इस साइड पर आ गए, यहाँ पर भी हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है पूरे में इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम सेम इसी तरह से 60 मरतबा जो है ना ये चेन बनाकर फिर सेम इसी तरह से फ्लावर बना के फिर स्लिप स्टिच करके लास्ट में हम आ जाते हैं। तो पूरे में मैं बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है ये इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने जैसे इस साइड पर ये डोरी बनाई है ना, वहाँ इस साइड से भी इस तरह से ये डोरी जो है ना बना ली है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर पूरे में हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस वाले में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है बाकी। और यहाँ पर इस धागे को कट कर लीजिए। और ये जो जितने भी धागे हैं ना, इसको आप लोगों ने बैक साइड से करते हुए इस तरह से
बंद कर लेना है। इस तरह से ये धागा किया और यहाँ पर आप लोगों ने इसके आसपास ही इसको बंद कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा धागा करके ना सुई के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं, पर इस तरह से भी ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा। इस तरह से तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये हमारी हेयर पिन बन के तैयार हो गई है। सेम इसी तरह की मैंने हर कलर में बनाई है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी कलर बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये ब्लैक और पैरट और पिंक कलर, यहाँ पर ये वाली मैंने आपको सिखा दी। सेम यही जो है ना जैसे हमने चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाया और ये पॉपकॉर्न वाली फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाई, सेम इसी तरह से आप लोग हर कलर में बना सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ इंच टेप से। तो यहाँ पर देखें, सेम एक जैसी साइज़ में ही है ये सारी। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक ये आ रही है। डोरी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें बना सकते हैं, कम से ज़्यादा। मैंने इसमें 60 चेन बनाई है, तो यहाँ पर देखें ये 10.5 इंच तक ये आ रही है। तो वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के कलर से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।